मालिक रहमत कर दे और मेरी उस गुजारिश को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, यानी मैं मुस्तजाबुद दावात बन जाऊं। ये मेरी दुआ आप कबूल फरमा दें। और इसके बाद तो फिर लॉटरी निकल आई ना, यानी तुझसे तुझी को मांग के मैंने मांग ली सारी कायनात। या अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम एक नुस्खा चाहता हूँ कि मैं मुस्तजाबुद दावात बन जाऊँ, मेरी दुआएं कबूल हों। तो जब आप ये बन गए तो फिर आप जो मांगेंगे फिर तो आपके लिए दरवाज़ा करम खुल गया। तो हुजूर कुछ बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुस्तजाबुद दावात बनूं। तो मुझे बताइए, यहाँ आजकल हमारे उर्फ़ में लोग कहते हैं जनाब आप ये वजीफ़ा पढ़ें, उसके बाद ये पढ़ें, उसके बाद ये पढ़ें, फिर उसके बाद आप दुआ मांगें। अच्छी बात है, बड़ी उम्दा नसीहत है अगर कोई किसी को इस तरह कहता है। कुछ लोग कहते हैं जनाब आप फ़लाँ मुकाम पे चले जाएं और वहाँ जाके दुआ मांगें तो दुआ कबूल होगी। बिल्कुल ठीक है, कोई इनकार नहीं। बाज़ ऐसे मकामात हैं जो मुक़द्दस हैं, वहाँ की हाज़िरी अल्लाह नसीब करे तो दुआएँ कबूल होती हैं। पर इमाम तबरानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यहाँ जो रवायत लाए हैं उसमें जो एक बिल्कुल ही इनफरादी पहलू अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें अता किया और हमारी सोचों को एक नया ज़ाविया सरकार ने अता किया। जनाब साद अर्ज़ गुज़ार हैं, हुजूर मैं चाहता हूँ मेरी झोली अपने रब करीम के हुजूर जब भी फैले मुझे गोया भरी हुई मिले, रहमत अता हो, करम नसीब हो। तो हुजूर ने वजीफ़ा भी कोई नहीं बताया, चिल्ला भी कोई नहीं बताया। अल्लाह के हबीब फरमाने लगे आप अपने रिस्क को पाक कर लें, जो दुआ मांगेंगे रब कबूल फरमाएगा। बस आप खाने में पाकीज़गी का ख्याल करें, रिस्क में आप तहारत के कायल हो जाएं। आप जब भी खाना खाएं तो देख लें इसमें कोई आमेज़श ना हो लुक़्मा हराम की, तो आप जब भी दुआ मांगेंगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा। तो मेरे अजीज़, ये जो तहारत है ना, रिस्क की तहारत, ये बड़ा बुनियादी मसला है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, जितना माल हम इकट्ठा करते हैं सारा खा नहीं सकते। कि जनाब वो कई दफ़ा यूँ भी होता है ना कि सूरज को लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं और बुत हमको कहें काफिर, चलो अल्लाह की मर्ज़ी है। तो मुझे एक दफ़ा कहने लगे आपने हर शय बड़ी सस्ती कर दी है, बग़ैर किसी मुतालबे के चले जाते हैं आप, तो इससे वक़ार नहीं रहता। और मुझे समझाया, एक बड़े अच्छे ख़तीब साहब थे और एक नात मुझे उन्होंने समझाया। ज़ाहिर है हम छोटे बंदे हैं, कोशिश भी करते हैं कोई समझाए, तो काफ़ी लोग हमें समझाते हैं, वैसे सही बता रहा हूँ, आप काफ़ी बंदे समझाते हैं और हम भी चलो समझने को तैयार बैठे हैं हर वक्त। तो वो कहने लगे कि वक़ार नहीं, और मुझे मिसाल दी, कहने लगे बताएं एक डॉक्टर की फ़ीस कुछ भी नहीं, यहाँ एक की फ़ीस 1000 रुपये और एक की 10,000 है, तो लोगों की नज़र में कीमती कौन होगा? कहने लगे वेखो ना मैं लेना 80 तो तुसी कुछ भी नहीं मांगते, तो फिर बंदियां किनों कीमती समझने। मैं क्या गल तेरी ठीक है, लेकिन तेनों किस आख्या असी कुछ नहीं लेंदे, असी तो दिल लेने आ। किस बंदे ने तुझे कहा? तेरी गलत फहमी है, तेरी गलत फहमी है, तुझे किसने कहा है? वो एक बुज़ुर्ग थे ना, तो मुरीद होने के लिए उनके पास एक शख्स आया, तो उन्होंने कलिमात पढ़ा दिए, तो हाथ में हाथ नहीं लिया। तो वो अपने शेख से कहने लगे हुजूर तुसी बैत किया हत्थां च हत्थ ते लिया नहीं। फरमान लगे सजना दिलां च दिल जो ले लिया है, तो सौदा तो दिल का है। तो लोग सबक देते हैं ना जी, सबक पढ़ाते हैं, कहते हैं जनाब कमाल हो गई। तो मैंने उनकी सारी बात समझ ली। मैंने कहा जी आपने मुझे बड़ा समझाया है, आपकी 80,000 फीस है और बकौल आपके आप 2 महफिलें करते हैं एक दिन में, तो रोटियां किनियां खाते हो? कहने लगा जी वो 2-3 ही। तो मैं क्या सी तुम इंज मंगते हो जिमें 100 खाते हो रोज़ की। भाई कितनी रोटियां खा सकते हैं बताएं? अल्लाह ने बंदे का पेट इतना बड़ा नहीं बनाया, 2-3 खा लेगा क्या करेगा? तो मैं 81 एक ते 80 2 एक 60 आप रोज़ लेते, खाते कितना को? चुप कर गया। तो मैंने कहा जब अल्लाह ने आपको लिमिटेड बनाया तो अनलिमिटेड क्यों होते हो? हुजूर की सनाखानी करनी है, करके तो देखो, इसमें तो करम ही बड़ा है, इसमें तो अता ही बड़ी। तो मेरे अजीज़ याद रखिएगा, ये मत समझे कि रिस्क अगर आपका पाक है तो ये कोई मामूली बात है, ये तो आपकी दुआओं की कबूलियत का सबब। और दूसरी हदीस तो तिरमिज़ी में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक शख्स लंबा सफ़र करके आता है, उसके कपड़े गर्दालूद हैं, और आता है से क्या मुराद है? तो शारहीन हदीस फरमाते हैं लंबा सफ़र करके आता से मुराद ये कि मक्के आता है, मदीने आता है, हरमैन आता है, और फिर दुआ मांगता है या रब या रब या रब। लेकिन हुजूर फरमाते हैं इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। इतना लंबा सफ़र किया है, कपड़ों पे गर्द पड़ी है, बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त की है, हुजूर क्यों कबूल नहीं होगी? तो हुजूर फरमाते हैं इसलिए कि इसने जो खाया है वो भी हराम पैसों का है, जो पिया है वो भी नाजायज़ पैसों का है, और जो कपड़े पहने हैं वो भी इसके लिए जायज़ नहीं थे। तो ये जो इसके रिस्क की नापाकी है उसने इससे इसके रब का रिश्ता कमज़ोर कर दिया। वो करीम रब जो गुनाहगार से गुनाहगार की दुआ भी कबूल करता है, उसकी कबूल नहीं करता जिसका रिस्क पाक ना हो, जिसके रिस्क में तहारत ना हो।
جس کی روزی روٹی ناپاک ہو اس کی دعائیں اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتی۔ میرے عزیز یاد رکھیں، اس میں تھوڑی احتیاط کریں۔ آج کل نا بڑی بے احتیاطی ہے۔ مجھے ایک بات کہہ لینے دیں، ہم کسی چیز سے کسی کو منع کرتے ہیں، وہ ساتھ ہی 2 فتوے اور لے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں نے فلانے سے پوچھا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے۔ ایک دوست مجھ سے پوچھ کے گئے کہ انشورنس کرانی چاہیے، میں نے کہا یار بچنا ہی بہتر ہے۔ تو 4 فتوے میرے پاس لے آئے، کہنے لگے مجھے فلانے نے بھی کہا ہے کرا لیں، فلانے نے بھی کہا ہے کرا لیں، فلانے نے بھی کہا ہے کرا لیں۔ تو میں نے کہا مسئلہ پتہ کیا ہے، آپ کا پروگرام بن گیا کرانے کا، آپ کا نا اب ارادہ ہے، آپ نے کرانی ہے تو دلیل بھی کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گی۔ تو کہنے لگے آپ اتنے انکاری کیوں ہیں؟ میں نے کہا میں اس لیے انکاری ہوں کہ میری انشورنس میرے رب نے کر کے بھیجا ہے۔ کتنی عمر جیے گا، کتنا رزق کھائے گا، کتنے بچے ہوں گے، کتنی سانسیں ہوں گی، یہ تو لکھی ہوئی ہے، تو نہیں کرانے کی کیا ضرورت ہے جب ہر چیز طے ہے؟ تو آپ نے نہیں کیوں کرانی ہے؟ وجہ۔ اور پھر بڑے سیانے ہیں، بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے فتوے، فلانی چیز بھی تھوڑی سی گول کر لو، فلانی بھی۔ تو مجھے کہنے لگے کہ چلیں اختلاف تو آ گیا نا، پھر بھی گنجائش تو بن گئی۔ تو میں نے کہا پھر بھی میرے پاس بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے، ایک میں شک ہے۔ میرے کریم رسول فرماتے ہیں شک والے آلودہ نہ ہونے دینا، اپنے معاملات زندگی کے اندر طہارت رکھنا۔ کیا کریں، کس طرح آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہاں صرف کھربوں روپے والا ہی بددیانتی نہیں کرتا، ریڑھی والا بھی دکھانے کو پھل اور لگاتا ہے، اور جب آپ لینے جاتے ہیں تو کہتا ہے نہیں میں نے سارے ملا کے بھیجنے ہیں۔ بھئی آپ نے آگے آگے بڑے بڑے کیوں لگائے تھے؟ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ عزیز بھائیوں، چھوٹی چھوٹی ذرا سی جگہ پر بددیانتی، ذرا۔ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ٹیچر رکھنے لگے ادارے میں، تو کہا یہ ہم آپ کو وظیفہ دیں گے، آپ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا جی میں 6 گھنٹے مسلسل پڑھاؤں گا۔ تو کہا شیخ یہ آپ ایسا نہ کریں، آپ اپنے تنخواہ کے معاملے کو بہتر کریں، 6 گھنٹے مسلسل آپ پڑھا ہی نہیں سکتے، واش روم نہیں جانا آپ کو، چائے نہیں پینی آپ کو، آپ یہاں لکھیں کہ میں طبی حاجات کے لیے کلاس چھوڑا کروں گا۔ آپ چیزوں کو سمجھیں۔ میں ایسے اساتذہ کو جانتا ہوں چھٹی کرتے تھے تنخواہ نہیں لیتے تھے، کہتے تھے کام نہیں کیا، تنخواہ کس بات کی؟ حلال اور طیب رزق پاکیزہ، اس کی احتیاط کرنا، اس کے پس منظر کو سمجھنا، اپنی روحانیت پر کبھی بھی کسی قسم کا بھی کوئی داغ نہ آنے دینا، اور ذرہ برابر بھی اس میں کوئی کوتاہی نہ آنے دینا، یہ بندے کی چیز روحانیت کو مضبوط کرتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے،